जितना लोग बैठा है, कितना बार नेता लोग का भाषण सुन लिए हैं। जो आया है यही कहा कि हमरा के वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम हो जाएगा। सुनते सुनते आपका उम्र बीत गया। ये देखिए कितना लोग कह रहा है यही भगवान के अवतार आए हैं, यही सबको तारेंगे। ऐसे ही गुरबक बना के आप वोट आदमी ले लेता है। आप वोट लेने के बाद फिर अब वो नेताजी भेटाने वाले नहीं ना देखेंगे। तो देखिए हमारा पार्टी वाला आया है, लोग आपको कह रहा है प्रशांत जी सबसे बढ़िया है। कल भाजपा वाला आएगा तो कहेगा देखिए यही मोदी जी सबके भगवान के अवतार है। लोग एकदम दिमाग घूम जा रहा है। लोग कहाँ जाए, जो आ रहा तो यही कह रहा है कि हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो हम सुधार देंगे। हम आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं हमको वोट देने से सुधार नहीं होगा। हम झूठ ना बोलते हैं। ये मत समझिए कि हमको वोट दे दीजिएगा तो आपका कष्ट दूर हो जाएगा। जब तक आप समझिएगा नहीं कि आपका कष्ट का कारण क्या है, आपके गरीबी का बदहाली का कारण क्या है, जब तक उसको समझिएगा नहीं, वोट का कीमत नहीं जानिएगा, वोट देने का तरीका नहीं सीखिएगा, तब तक नेता आएगा, वोट लेगा, फिर आपको ठग कर भागेगा। तो पहला बात जानिए, हमारे जीतने से आपका जीवन नहीं सुधर सकता। जीवन तो आपका तब सुधरेगा जब आप सीखिएगा कि कैसे वोट देने से आप गरीबी से निकल सकते हैं, अपना परेशानी दूर कर सकते हैं। इसी पटना में आपके अगल बगल देखिए कोई कितना बड़ा धनी आदमी भी रह रहा है। इसी पटना में कोई बर्तन मांझ के भी अपना जीवन बिता रहा है। किसी को रहने को इतना बड़ा घर है कि कोई रहने वाला नहीं है। और किसी को एक कमरा में 10 आदमी रह रहा है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क नेता नहीं है। अरे भाई कम करो। फर्क क्या है? फर्क ये है कि दुनिया में जितना विद्वान आदमी लोग है वो बताया है कि गरीबी से निकलने का 3 ही को रास्ता है। और उसमें नेताजी का चुनाव नहीं है। गरीबी से निकलने का 3 को रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी व्यापार मजदूरी करने लगे, तो आपका घर का लोगों का कल्याण हो सकता है। लेकिन जो पढ़ाई नहीं किया, दूसरा रास्ता क्या है? जिसके पास जमीन है, खेती लायक जमीन हो, तो खेती का किसानी करके भी जीवन सुधारा जा सकता है। और जिसके पास दोनों नहीं है, आप मान लीजिए है यहाँ, आप पढ़ लिख कर अब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, आपके पास खेती वाला जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई पैसा पूंजी दे दे, 1 लाख रुपया कर्जे दे दे, तो कुछ नहीं कीजिएगा, वो टिफिन वाला काम में शुरू कर दीजिएगा। कुछ न कुछ छोटा मोटा रोजगार करके अपना जीवन आप सुधार सकते हैं। तो जो आपका वोट है, वो वोट खाली इसी 3 चीज के लिए होना चाहिए। आप इसके लिए कभी वोटे नहीं देते। आप वोट देते हैं नाली गली के लिए, आप वोट दिए 500 रुपया के लिए, कोई वोट दिया है वो साड़ी के लिए, कोई वोट दिया 4 किलो अनाज के लिए, कोई वोट दिया राम जी का मंदिर बनाने के लिए, कोई वोट दिया बिजली के लिए। तो जिस चीज के लिए आप वोट दिए वो तो सब आपको मिल गया। यही बिहार में बिजली नहीं आता था, लोग नीतीश कुमार को वोट दिया तो देखिए घर घर बिजली आया है कि नहीं आया। आप शिव चर्चा कर रहे हैं बुद्धा कॉलोनी में, लेकिन लोग अयोध्या में राम जी का मंदिर बने इसके लिए वोट दिया। आप बैठे हैं पटना बुद्धा कॉलोनी में, अयोध्या में मंदिर बन गया। ये वोट का ताकत है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, तो चाहे जितना भ्रष्टाचार है, चोरी है, घरे घर उज्ज्वला वाला सिलेंडर बट गया है। जिस चीज के लिए वोट दीजिएगा वो चीज आपको थोड़ा बहुत मिलेगा ही मिलेगा। जिस नेता को दीजिए, आप झूठो दिमाग लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर ठीक है, कि नीतीश कुमार ठीक है, कि मोदी ठीक है, मत सोचिए। जिस काम के लिए वोट दीजिएगा
वो चीज आपका होगा। अभी तक आपने अपने को गरीबी से निकालने के लिए वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपको अपने वोट का कीमत नहीं पता। यहां जितना लोग बैठे हैं, बहन जी बता रही कि हम लोग शिव चर्चा करते हैं। आप बताइए आपके एक वोट का कीमत कितना है? एक वोट का कीमत कितना है? कुछ लोग कहेगा बहुत है, नहीं जानता है। आपको मान लीजिए घर में आप दूध बेचते हैं, 50 रुपया का दूध का अगर कीमत है तो कोई उसको अगर 5 रुपया में मांगेगा तो आप उसको नहीं दीजिएगा। अपना जात वाले को भी नहीं दीजिएगा। कोई कितनों भाषण दे दे, 100 रुपया का चीज आप 5 रुपया में नहीं दीजिएगा। लेकिन वोट क्यों देते हैं? इसलिए आप मुफ्त में वोट देते हैं कि आपको लगता है एगो गरीब आदमी एगो हमारा वोट से क्या होगा, एगो वोट में है से क्या होगा। आपको वोट का कीमत नहीं पता। हम आपको बताते हैं आपके वोट का कीमत कितना है। एक वोट जो आपने एक बार बटन दबाया और जो मुख्यमंत्री बना, बिहार का राजा बना, एक वोट से वो आदमी हर साल, याद रखिए, हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक बन गया। आपका वोट इतना, तो ज्यादातर महिला को पता नहीं इतना रुपया कहा कितना होता है। 3.5 लाख करोड़ रुपया का तिजोरी का चाबी है आपका वोट। और आप इतना बड़ा तिजोरी का चाबी 10,000 रुपया में दे दिया, 500 में बेच दिया। कितना आदमी तो बिना कुछ 1 रुपये के दे दिया, ऐसा ही दे दिया, घूमते हैं चाची चलिए चलिए दे दीजिए। अरे भाई, लाखों रुपया का वोट आप 5 किलो अनाज पर दे दिए तो आपका बाल बच्चा गरीब नहीं रहेगा तो कौन गरीब रहेगा? 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो जो बेचेगा उसका नुकसान होगा और जो खरीदेगा उसका नफा होगा। इसीलिए आपका इसी बुद्धा कॉलोनी का जो विधायक होगा, सांसद होगा, जो सस्ता में आपका वोट खरीदा, वो बड़ा बड़ा बंगला में रहता है, बड़ा गाड़ी में चलता है, हेलीकॉप्टर पे चलता है, और आपका बाल बच्चा सड़क पर गली में घूम रहा है। कितना आदमी के बाल बच्चा के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं। तो हम आपको एक बात यही बताने आए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। हम झूठ ना बोलते हैं कि हमको दे दीजिए हम सुधार देंगे, तो झूठ आप सुनिए रहे हैं 50 साल से। हम आपको बता रहे हैं वोट जिसको भी देना है दीजिए, लेकिन वोट अपना बच्चा के पढ़ाई के लिए दीजिए, अपना बच्चा के रोजगार के लिए दीजिए, अपना जीवन सुधारने के लिए दीजिए। एक बार सड़क बनेगा, नाली बना, 2 वर्ष में टूट जाएगा, टूट सकता है। एक बार कोई अनाज दिया, कल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर घर से एक बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया तो पूरा परिवार उसका आगे बढ़ जाएगा। ये बात आपको समझना है। हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, खाने का पैसा नहीं, पढ़ाने का पैसा नहीं। 7 गो उनको लड़का था, 7 बच्चा, किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं। सब लोग साउंड करके बैठ के तय किया कि एक आदमी को, एक बच्चा को हम लोग पढ़ाएंगे। हमारा बाबूजी को सब लोग मिल के पढ़ाया। हमारे पिताजी डॉक्टर बन गए। हमारे पिताजी ने हमको पढ़ाया है, तब न हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। 1000 आदमी को नौकरी पर रखे हैं, हजारों आदमी को खिला सकते हैं। अगर हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया नहीं होता तो हम भी कहीं फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं। तो जितना आप लोग बैठे हैं, हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। आपका जीवन बीत गया, आपका आधा से ज्यादा जीवन बीत गया, अभी सुधरने वाला नहीं है। अब आपको कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकता है। अब आप स्कूल में पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर हो सकते हैं। कोई विधायक बन जाए, मोदी बन जाए, प्रशांत किशोर बन जाए, लालू बने, नीतीश बने, आपका जीवन नहीं सुधर सकता है। आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। लेकिन अभी से भी अगर सुधर जाइएगा तो कम से कम आपका बाल बच्चा, जिसके लिए आप अपना हड्डी जला रहे हैं, पेट काटते हैं, आपका बाल बच्चा इस कष्ट में नहीं जिएगा। ये बात आपको बताने आए। तो हम और कुछ करें या न करें, इस बार अगर यहां से जीत कराए तो आपके बाल बच्चा के पढ़ने का बढ़िया व्यवस्था जरूर करा देंगे।
नाली गली जो है, अभी तक कोई विधायक मंत्री चोरी न करे तो अपने आप नाली गली बन जाएगा। नाली गली भर पैसा तो ऊपर से आइए रहा है। राशन कार्ड का 5 किलो का पैसा आ रहा है, 1 किलो चोरी कर ले रहा है ऊपर से। तो खाली चोरी बंद हो जाए, भ्रष्टाचार बंद हो जाए, तो जितना चीज के लिए आप परेशान है, राशन कार्ड, नाली गली, ये तो अपने आप हो जाएगा। एक ईमानदार आदमी अगर चुनकर चला जाए तो नाली गली सबका व्यवस्था हो जाएगा। राशन कार्ड आपका मिलने लगेगा। कितना आदमी का 1100 रुपया पेंशन नहीं मिला था? 3 दिन पहले मिला है ना। अरे पेंशन आया कि नहीं आया? नहीं आया। अभी जाके देखिए बैंक में 4 महीना से आपका पेंशन रुका था। अभी 3 दिन पहले 1100 रुपया पेंशन आपको 3 महीना का आया होगा। क्यों आया? ये जो हम लोग चुनाव आया है, दादी आई हुई, चाची आया है, सुनिए, 8 नवंबर में वोट दिए, पिछला साल छठ के बाद, जैसे बता रहे कैसे मिलेगा, मांगने से थोड़ा मिलता है, कुछ समझने से मिलेगा। नवंबर में वोट दिए, सरकार बन गया, पेंशन बंद, राशन बंद। फिर अभी चुनाव आया बांकीपुर का, तो एक बार आपको राशन दे देगा, पेंशन मिला, वोट दे दिए, फिर 5 वर्ष भाग। मेरे भाई, अपना ताकत बनाइए। जो जीते, हम जीते चाहे दूसरा जीते, उसको हर 5 वर्ष पर पलटिए। अच्छा करे कि खराब करे, उसको हटाइए 5 वर्ष पर। रोटी को भी नहीं पलटिएगा तो जल जाएगा। यहाँ 35 वर्ष से एक के आदमी को वोट दिए जा रहे हैं, भाजपा भाजपा भाजपा। आपके वोट से आदमी देश का राजा हो गया और आपको 4 किलो अनाज दे रहा है। उसी के लिए हम लोग कर रहा है, ए भैया राशन कार्ड दिलवा दीजिए। अरे जीवन भर भी अगर आपको 4 किलो नहीं 10 किलो भी अनाज मिलेगा, उससे आपका जीवन नहीं सुधरेगा। आपका जीवन तब सुधरेगा जब आपके बाल बच्चा के पढ़ने का जुगाड़ हो जाए। आपके घर में जो आदमी बाहर गया है रोजी रोजगार करने, उसको यही रोजगार हो जाए, तब न जीवन सुधरेगा। यही बात बताने आए, न तो हम भी आए हैं, हमारा दल का भी आदमी कह रहा है, हे भैया बोलिए, सब हो जाएगा, अपने आप ही लोग दे देगा वोट। ठगी नहीं करना, ठगना नहीं है। जो ठगेगा उसको आज नहीं तो कल भगवान उसको उपाय करेंगे। इसलिए आपको रास्ता बताने आए हैं। सस्ता में वोट मत बेचिए, कोई पैसा लाकर देगा। आपको बता दे रहे हैं, पहले अभी 1.5 करोड़ महिला को पूरा बिहार में नवंबर में 10-10 हजार रुपया मिला। हमारा डर से 10-10 हजार रुपया मिला, डर से। इस बार आपको 20,000-30 हजार रुपया मिलेगा। हम नहीं देंगे, हमारा डर उसको देगा। जो देख रहा है कि इतना महिला सब जुट गया है, तो सब प्रशांत किशोर को जिता देगा, लाकर आपको पैसा देगा। पैसा लेना है, याद रखिए, पैसा लेना है। क्यों लेना है पैसा? सुनिए ना ना ना, अरे आप ही का पैसा है, पैसा कहूं बेच के लाया है? आपका और आपके बाल बच्चों का जो लूटा, आपके बाल बच्चा के पढ़ाने के लिए पैसा आया, चोरी कर लिया। आपके बाल बच्चा के लिए अनाज के लिए पैसा आया, चोरी कर लिया। आपका नली गली बनाने के लिए पैसा आया, चोरी कर लिया। लाखों रुपया चुराया है, उसी में से 5,000 10,000 ला के आपको देगा, और फिर जनता बुर्बक बन के वोट दे देगी। तो ये आप ही का पैसा है, पैसा को रख लेना है, आंचल में बांध लीजिए। लेकिन जैसे वो वोट लेने के बाद 5 साल आपको ठगता है, वैसे ही पैसा लेके एक बार जाके उसको हरा दीजिए, आगे से अपने आप चोरी बंद हो जाए। और सब लोग, कई लोग बोला हम प्रशांत किशोर को जांचते हैं, तो भाई हम जीत के आएंगे आपके वोट से। एक वो वादा कर रहे हैं, चोरी बंद हो जाएगा। राशन कार्ड में 5 किलो है, मतलब 5 किलो अनाज मिलेगा, 4.25 किलो नहीं होगा। और जो 60 वर्ष से जो ऊपर है उसको 1100 मिलना है तो पैसा मिलेगा। लेकिन सबसे बढ़ के आपका बाल बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, इसका व्यवस्था साल भर में 1.5 साल में जरूर सरकार से आपको करा देंगे। तो बाकी लोग क्या कहता है आपको मतलब नहीं है,
लेकिन हम जानते हैं कि आपका जीवन तभी सुधरेगा जब आपका बाल बच्चा, कुछ लोग कहा हमारा बाल बच्चा नहीं, हमारा क्या है, हमारा बाल बच्चा तो बढ़ के चला गया। मेरे भाई, पढ़ाई ही वो हथियार है। जब तक सरस्वती का कृपा नहीं होगा तब तक लक्ष्मी का निवास नहीं हो सकता। पैसा लक्ष्मी को आना है तो सरस्वती चाहिए, और नहीं, अगर सरस्वती जिसको नहीं है उसको देह गलाना और मजदूरी करना। बुद्धि रहेगा तभी लक्ष्मी आएंगी, बुद्धि जिसको नहीं है उसको मजदूरी करना पड़ेगा। तो अपने बाल बच्चा को मजदूरी न करना पड़े, इसके लिए आप एक बार वोट अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए दीजिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए दीजिए, तभी सुधार होगा। आप लोग सब लोग आए हैं, पूरा संकल्प लेकर जाइए। हमारे डर से आपको पैसा मिलेगा, हम दे न दे वो देगा, हमारे पास इतना नहीं है कि हम देंगे, वो देगा। जो चोरी किया है पैसा लाके देगा। हल्ला होना चाहिए। इस बार में एक भी वोट भाजपा को नहीं मिलने वाला है, अपने आप पैसा बच जाएगा। पैसा ले लीजिए और फिर जाके उसको हराइए। सरकार आकर पूछ के कहेगी चाची काहे वोट नहीं दिए थे, तब आप कहिएगा कि भैया हमारा राशन कार्ड नहीं दे रहे हो, काहे वोट देंगे, आप वोटवा दे दीजिएगा। तो फिर 4 बरस कतनो कर आइएगा, वो सुनने वाला नहीं है। ठीक है ना? ये बताइए, आप लोग मोदी को प्रधानमंत्री बनाए हैं, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिए थे ना? तो रविशंकर प्रसाद हैं जिसको आप लोग वोट दिए थे, कोई पहचानता है इसमें? ऐसे करा रहे सांसद के एमपी के चुनाव में आप लोग मोदी के नाम पर रविशंकर प्रसाद को वोट दिए थे, जानते हैं कौन है? आप जानते थे तो सब महिला लोग चुप। अरे भाई, जिसको वोट देकर आप मोदी को प्रधानमंत्री बना दिए, उसको आप जानते भी नहीं हैं, वो आदमी आपके यहाँ आया भी नहीं है, ना आपका कोई मदद किया, और आप मोदी का फोटो देख के अब वोट दिए जा रहे हैं। आप बताइए, तो मोदी को वोट दिए थे ना? तो मोदी तो यहाँ नहीं आए थे, कौन आया था? रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद आपके मोहल्ला में कभी आया है? वोट मांगने आया, वोट के बाद आए। अरे भाई, आप तो बिना मांगे उसको वोट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं हमको नेता ठग रहा है। कहां आपको ठगने भी नहीं आया, आप तो अपने से ठगा है। आप बोलिए, लोग कहता है कि नेता झूठ झूठ बोल के वोट लेता है। रविशंकर प्रसाद मोदी की ओर से वोट मांगने आए थे, नहीं ना आए? अरे भैया, तो बिना मांगे वोट दीजिएगा, तो कहीं दुर्दशा नहीं होगा तो क्या होगा? आपको बता रहे हैं, आप यहाँ भाजपा को हराइए, सुनिश्चित कीजिए 0 वोट, एक भी महिला, एक भी घर से वोट नहीं पड़ेगा। मोदी का आदमी जो है रविशंकर प्रसाद अपना एड़ी रगड़ कर यहाँ आएगा कि भैया हमको क्या गलती हुआ। ये आपके वोट में ताकत है, ये आपके वोट में ताकत है। आप लोग हनुमान जी का कहानी सुने हैं, इसी की चर्चा करती है। हनुमान जी के बारे में हम लोग क्या सुनते हैं? हनुमान जी को ऐसा श्राप था कि वो अपना शक्ति भूल जाते थे। कि जनता जो है ये हनुमान जी है, आपको अपना शक्ति का पता नहीं है। कोई नेता जीत नहीं सकता है जब तक आप बटन नहीं दबाइएगा, कोई नेता नहीं जीत सकता है। आपके हाथ में इतना ताकत है, जिसको बटन दबा दिए वही राजा बन गया। अगर बटन दबाने सीख लीजिएगा तो राजा बनाने के लिए जो राजा बनेगा वो आपके बच्चे का भी चिंता करेगा। आपको पता नहीं है किसको वोट दिए, जाके दबा दिया, अब फिर कह रहे हैं भाई हम लोग को पूछिए नहीं रहा। ना आप जिसको वोट दिए उसको जानते हैं, ना जो जीत के गया वो आपको जानता है। तो मेरे भाई, एक बार उनको हराइए, आपके घर घर आएगा, हाथ जोड़ेगा। हम करे न करे वो जरूर करेगा, क्योंकि उसको भी आगे वोट लेना। वोट का ताकत समझिए, सस्ते में वोट मत बेचिए। आपके बच्चों का भविष्य आपके वोट से जुड़ा है। आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास जमीन मकान नहीं है, लेकिन आपके पास वोट है। उसी वोट से ये सब हो सकता है। बुद्धि चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।